तो हाँ जी, कहाँ तक करवा लिया था अपन ने? 67 तक कर लिया था। 68 देखो, निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन अधिकतम विद्युतीय चालकता दर्शाता है? तो सबसे पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन है वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखना, पहले बताया था ऑर्गेनिक के जितने भी एसिड होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, वीक। ये भी वीक है, ये भी वीक है, और ये भी वीक है। कार्बन आ रहा है, ऑर्गेनिक का हो गया। अब देखना स्ट्रॉन्ग कौन है, यही स्ट्रॉन्ग है। अब देखना इसमें आयनों की संख्या कितनी होगी, 3। इसमें आप सोच रहे होंगे 3, लेकिन 3 नहीं होती क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसमें कितनी होगी, 2, लेकिन 2 भी नहीं होगी, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे भी 2 नहीं होगी। सांद्रता सभी की सेम दी हुई है, तो ये तो कोई कंसीडर करने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देख लो आयनों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रही है अपने को, इसी में आ रही है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो इसकी चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी। सही है, आ गया हो। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या बात सही है क्या? गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही है। गैल्वेनिक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक यह नहीं करता, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता है। गैल्वेनिक सेल सेल धातु को उसकी धात्विक अवस्था में संयुक्त अवस्था में परिवर्तित करता है, यह भी गलत है। विद्युत अपघट्य को अलग अलग आयनों में विभाजित करता है, यह भी गलत है। यह तो वो करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर। तो कौन सा सही, कौन सा हुआ, पहला सही। कौन सा हुआ, पहला। आ गया हो। हाइड्रोजन सेल का अपचयन विभव ऋणात्मक होगा यदि, ये दे दिया अपने को। देखना ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी में भी नोट कर लेना इसको। अपचयन विभव पूछ रहा है, मानक अपचयन विभव नहीं दिया है। मानक अपचयन विभव तो होता ही 0 है, तो वो तो मानने की वाली बात ही नहीं है। और सांद्रता और प्रेशर दे दिया, तो कुल मिला के अपने माइंड में आ गया कि नन्नस लगाना पड़ेगा, और नन्नस लगाने के लिए पहले उसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अपचयन, अपचयन विभव बोला है तो अपचयन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अपचयन की रिएक्शन लिखने के भी पैटर्न कितने होते हैं, 2, या तो एक, या एक इलेक्ट्रॉन वाला ले लो, या 2 वाला ले लो। तो देख लेना, मैं तो ये लेके चलता हूँ 2H++ में 2 इलेक्ट्रॉन, कोई सी भी लेके चल लेना, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब देखना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, E = E0, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि E0 0 होता है, फिर दोबारा हटाऊंगा लिख के, क्या मतलब है। तो यहाँ पे कर देता हूँ -0.0591 डिवाइड बाई n, और n का वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग log pH2 डिवाइड बाई H+ की कंसंट्रेशन और इसका स्क्वायर, ऐसे ही करूंगा। अब देखना ये क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन अर्ध सेल का अपचयन विभव ऋणात्मक होगा। ये ऋणात्मक आना चाहिए कुल मिला के, ये वैल्यू अपनी। देखना इसका ऋणात्मक कब आएगा, जब ये वाला क्या आना चाहिए अपना, पॉजिटिव। अगर ये वाला ही नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये वाला नेगेटिव कब आएगा, लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, जब 1 से कम होती है कि ज्यादा, कम। 1 का तो log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। log 2 का वैल्यू 2.3, कल बताया था ना। तो वो तो प्लस में बढ़ती हुई जा रही है, 1 का 0 होता है। तो ये नेगेटिव कब आएगा log की वैल्यू, जब 1 से क्या हो, कम हो। क्या पूछ रहा है तू, 1/2 आया, कौन सा ऑप्शन, अरे ऐसे ही होगा। देखो अपचयन विभव ऋणात्मक होगा, ये पूछ रहा है। ऋणात्मक कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या आएगी,
पॉजिटिव आनी चाहिए, अरे पॉजिटिव आनी चाहिए। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ log 1 से कम होना चाहिए कि ज्यादा, कम होना चाहिए। तो log 1 से कम होना चाहिए, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ log pH2 अपॉन में H प्लस का स्क्वायर। इस log को हटा रहा हूं मैं एक बार, देखना log 1 से ज्यादा आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा वैल्यू, अरे 1 से कम आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं इसे बोल सकता हूँ pH2 डिवाइड बाई H प्लस, ये क्या आना चाहिए, 1 से कम कि 1 से ज्यादा, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अरे ये नेगेटिव लाना है अपने को, तो ये नेगेटिव लाने के लिए ये पॉजिटिव आना चाहिए। और ये पॉजिटिव कब आएगा, जब ग्रेटर देन है 1 हो, क्या सही है, ऐसा बॉन्ड ना मेरा, ये ग्रेटर देन 1 होगा, अगर 1 हो गया तो जीरो बन गया, और 1 से ज्यादा होगा तब ये पॉजिटिव बना रहेगा। अब समझ में आ गया बात, समझ में। अब देखना करके देखो, एक एक को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस चेक कर लो एक एक को। प्रेशर में 0.5 लूँ पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 0.5 लूँ, और H प्लस की कंसंट्रेशन 5 ले लिया, और उसका कितना कर लूँ होल स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 0.5 डिवाइड बाई 25। कर सकता हूँ ऐसा, अरे कर सकता हूँ क्या, पॉइंट हटाया नीचे कितना आ गया 10, 25 से काट दो इसको एक बार, 1/50, 1/50 मतलब ये लेस देन 1 आ रहा है कि ग्रेटर देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। तो लेस देन 1 आ गया मतलब लॉग नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव मिलके तो क्या बन गए, पॉजिटिव बन गए। तो पहला ऑप्शन तो अपना नहीं आएगा। दूसरा क्रॉस चेक करो, दूसरा क्रॉस चेक करना, pH2 कितना दिया है 2, और H प्लस का कंसंट्रेशन भी कितना दे दिया 2, 2 का स्क्वायर, तो 2/4, 2/4 मतलब 1/2, तो 0.5 हो गया, जो भी 1 से कम है। तो ये भी अपना ऑप्शन है, नहीं है, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा चेक करते हैं। ये तो क्लास में बताया हुआ ना कि कब नेगेटिव होगा, कब सौते होगा, कब ऐसा होता होगा, उस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। तीसरा चेक करते हैं, तीसरा चेक करते हैं, pH2 कितना होना चाहिए 2, और ये एक का स्क्वायर करो, कोई फर्क वाली बात नहीं है, कितना आ गया 2, ग्रेटर देन 1 है, अरे ग्रेटर देन 1 है तो ये लॉग की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये नेगेटिव का नेगेटिव बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, इसको भी चेक कर सकते हो, चौथे को भी चेक कर सकते हो। एक कंसंट्रेशन कितनी दिया है इसकी 2, उसकी चाहे से आप पावर चढ़ाओगे तो 1/4 मतलब 0.25, और 0.25 मतलब 1 से कम, तो ऑप्शन नंबर सी। कर लो इसको भी कॉपी में, इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना है, जो जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो को क्वेश्चन कॉपी में नोट करना है विद सॉल्यूशन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट अपने को अप्रोच समझ में आ जाए, है ना। हो गया, हो गया क्या, चले आगे। 71, ये तो इजी क्वेश्चन होना चाहिए, इस टाइप के तो काफी सारे करवाए हुए हैं मैंने क्वेश्चन, काफी सारे सफिशिएंट अमाउंट में करवा दिए। अब देखना नन्नस्ट भाई साहब का व्यंजक पूछ लिया इसने, E इक्वल टू ए नॉट माइनस का आर टी अपॉन में एन एफ, तो देख लो इस अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो 2 आ गया,
2F ln Q नॉट PC। तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, अगर कोई गैस होगा तो प्रेशर मान लेंगे, और गैस के अलावा जितनी भी स्पीसीज होगी उसकी क्या ले लेंगे अपन, कंसंट्रेशन, अरे सांद्रता। तो देखना ये सॉलिड दिया है, तो सॉलिड का तो सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, एक्टिव मास कितना होता है, 0। अरे एक्टिव मास 1 होता है सॉलिड का, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं है। अब देखना निकल +2 आ गया, रिएक्टेंट की तरफ आओ, निकल सॉलिड, तो इसका भी एक्टिव मास 1, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, Ag+, और उसका पावर कितना लग जाएगा, 2। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है यहाँ पे, यही तो जा रहा है, बाकियों में तो अलग दिया हुआ है। आगे चले, आगे चले, आगे आओ। अरे ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया, मानक अपचयन अपचायिक क्षमता का ऑर्डर पूछ रहा है, तो ईसीएस बना ले पहले। तो ईसीएस बनाओगे तो देखो सबसे माइनस में जितना ज्यादा होगा वो तो उतना ही कम होगा, एसआर भी उतना ही कम होगा उसका, और वो उतना ही ऊपर कम आएगा, ऊपर आएगा। तो देखना माइनस में सबसे ज्यादा कौन बैठा है यहाँ पे, Na, तो सबसे ऊपर आएगा ये तो। उसके बाद में मैग्नीशियम ऊपर आएगा, फिर कौन आएगा, एल्यूमिनियम, और उसके बाद में कौन आएगा, जिंक। ईसीएस यही बनेगी इसकी, अरे यही बनेगी ईसीएस। अब देखना अपचायिक क्षमता का ऑर्डर पूछ रहा है, दूसरे का अपचयन और खुद का ऑक्सीकरण, तो अपचायिक क्षमता तो घटती है टॉप टू बॉटम जाने पर ईसीएस में। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, सोडियम, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद में जिंक। आगे चलो, 9.65 एम्पियर की धारा, धारा देखकर डिपॉजिट मास पूछ रहे हैं, तो अपने को तो वो लगाना पड़ेगा, कौन सा लगाना पड़ेगा, फेराडे का। क्या होता है, W = धारा एम्पियर में दे दिया, तो मतलब Q को अपन को I × में T, Z क्या होता है, EW, EW अपॉन में 96,500, EW क्या होता है, तुल्यांक की बार, और I × में T। अब देखना तुल्यांक की बार क्या होता है, तुल्यांक की बार क्या होता है, अणुभार बटा में n फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो MW बताना कितना है इसका, किसका पूछ रहा है, ये सिल्वर पूछ रहा है, सिल्वर का दिया हुआ है भी अपने को कितना, 108। n फैक्टर बताना, अरे सिल्वर का तो एक ही होता है, एक ही होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ही एक होती है, तो एक ही तो आएगा। अरे शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या या बदलाव देख लो, बदलाव कितना इलेक्ट्रॉन का आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ही एक होती है। डिवाइड बाई 96,500, आई देखना आई कितना दिया है इसका, 9.65 मल्टीप्लाई में टी, टाइम देखना टाइम कितना दिया है अपने को, सेकंड में दिया है, तो मल्टीप्लाई 1000। अब देखना पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, पॉइंट हटाया नीचे क्या आ गया, 100, 100 से 100 काट दूं, 100 से 100 काट दिया, 1 0 से 1 0 ये काट दिया। देखना 1/10 आ गया, ये 1/10 हो गया, 10 को भाग दे दो 108 में, 10.8 करा। अरे इस टाइप का क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, कैलकुलेशन सबसे इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखना, एक विद्युत अपघटन के 0.01 कैपिटल M जलीय विलयन की मोलर चालकता इतनी दे दी अपने को, इसमें दिया है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में क्या होगी, जिसका सेल नियतांक तथा विलयन का प्रतिरोध इतना इतना दिया है। देखना देखना सेल नियतांक दे दिया, प्रतिरोध दे दिया, और सांद्रता पर पूछ रहा है मोलर चालकता। सांद्रता पर मोलर चालकता का रिलेशन क्या होता है, एक तो होता है 1000 K/m जब सेंटीमीटर में हो, और आज सेंटीमीटर ही दिया है तो वही लगाएंगे, मीटर में देता तो नीचे 1000 लगाता, तो ऐसे लिख सकता हूँ म्यू = 1000 K/m।
अब देखना 1000 हो गया, सांद्रता कितनी दिया है 0.01, और के अपने को निकालना है क्योंकि ये अपने को डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन इसके लिए अपने को दो जानकारी दे दिया। के क्या होता है एक्स इंटू में जी सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कंडक्टेंस, इसको 1 में आर भी तो लिख सकते हैं अपन। अब देखना एक्स कितना दिया है अपने को 1.2, और प्रतिरोध कितना दे दिया इसका 250, यही दिया है। तो ये आ गया इसका मान, क्या का मान आ गया। इसको डायरेक्ट उठा के रख दो। इस टाइप के क्वेश्चन में दो दो बार कैलकुलेशन मत किया करो, अगर इजी हो तो कर दिया करो यहाँ पे, अगर इजी नहीं हो तो डायरेक्ट उठा के रख दिया करो, क्या पता कोई डायरेक्ट ही कट जाए अपना। देखना 1.2 डिवाइड बाई 250, देखो अपना फायदा हो गया ना, डायरेक्ट कट जाएगा 1000 से, तो टाइम बच गया। देखना दोबारा सुनना, फिजिक्स हो जाए फिजिकल केमिस्ट्री, कैसे टाइम बचाना होता है। अगर जैसे यहाँ पे भी कैलकुलेशन करोगे और यहाँ पे भी कैलकुलेशन करोगे, तो यहाँ पे भी टाइम लगाओगे, यहाँ पे भी टाइम लगाओगे। अगर कैलकुलेशन इजी हो रही है तब तो फटाफट कर लिया करो, नहीं उस वैल्यू को डायरेक्ट उठा के आगे रख दिया करो, क्या पता कोई डायरेक्ट ही कट जाए। जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट उठा के रख दिया तो अपना फायदा हो गया ना, 250 को 1000 में भाग दूंगा तो 4 आ गया, टाइम बचा। नहीं यहाँ पे आप 1.2 को 250 से मल्टीप्लाई 1/250 से मल्टीप्लाई करते आप, टाइम लगता। देखना 4 हो गया, अरे 4 हो गया, 4 को मल्टीप्लाई करो 1.2 से, 4.8 हो गया क्या, 4.8 हो गया, पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, पॉइंट हटाया 10 कट गया 480, 480 आ गया था ये आंसर, है ना। जिसको साथ साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना हो तो वो लिखते चलना। अगला, परवल विद्युत अपघट्य के लिए तनुकरण पर लैम्बडा एम बढ़ता है और के घटता है। मैंने क्या बताया था, तनुकरण बढ़ाओगे तो सभी प्रकार की चालकताएं बढ़ेगी, लेकिन विशिष्ट चालकताएं बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ऐसा बताया हुआ है ना। तो देखना ये तो मोलर चालकता के बारे में बोल रहे हैं, तो मोलर चालकता तो बढ़ती है और क्या घटता है, तो ये तो अपना सही है। इसमें यहाँ पे इसको घटा दिया उसको बढ़ा दिया, जो कि गलत है। आ गया समझ में। अगला 76, 25 डिग्री पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 0.1 मोलर विलियन की मोलर चालकता इतनी है, अनंत अनुता पर चालकता दे दिया। अमोनियम हाइड्रो आयनन की मात्रा एल्फा पूछ रहा है, और एल्फा लिखने का तरीका क्या होता है, म्यू सी वाई म्यू नोट या लेमड़ा सी वाई लेमड़ा नोट। अब यहाँ पे कौन सी दिया है, मोलर वाली दिया है कि तुल्यांक दिया है, मोलर वाली दिया है, तो ऐसे ही लिखूंगा मैं म्यू सी डिवाइड बाई म्यू नोट। देखना दी गई सांद्रता पर चालकता कितनी है 0.1 मोलर जलीय विलयन की चालकता, तो 9.54 दे दिया, ये तो आ रहा है बात समझ में। डिवाइड बाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर चालकता कितना दिया है, कितनी दिया है 238। अब देखना अपने आंसर भी दूर दूर है, तो क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेशन मान के कर सकता हूँ थोड़ा सा, और परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया है तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 100, क्या कर दूंगा 100, पॉइंट हटाया तो 100 कैंसिल हो गए, तो 954 डिवाइड बाई 238, तो 4 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ कुछ कौन सा आंसर है पहला, आ गया आ गया। अगला NaCl, HCl एवं सोडियम एसिटेट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर चालकता इतनी इतनी दे दिया, अनंत अनुता पर एसिटिक एसिड की पूछ रहे हैं। क्या तरीका बताया था, क्या बताया था, CH3 COOH, क्या बताया था तरीका, म्यू नोट CH3 COO माइनस प्लस में म्यू नोट H प्लस, ऐसा ही कुछ बताया था, ऐसा ही कुछ बताया था। अब देखो इसका सप्लायर कौन है, सोडियम एसिटेट, तो इसकी चालकता लिखूंगा, बताओ कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी दी है, 91 में दे दिया, अरे 91 में ही तो दिया है,
अब देखो H+ का सप्लायर कौन है, HCl, और HCl की कितनी दिया है अपने को 426.16 माइनस। अब माइनस देखना, मैंने इसको और इसको जोड़ा है तो CH3CO माइनस आ गया, H+ आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बच रहा है NaCl, तो NaCl की अपने को घटानी पड़ेगी, और NaCl की कितनी दी हुई है अपने को 126.45 यही दिया है। अब देखो ऑप्शन भी दूर दूर है अपने, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मान के कर सकते हैं अपने, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। 426 में 91 जोड़ना, 426 में 91 जोड़ना, 526 में लगभग 517 हो गया, लगभग 517 है ना, कितना हो गया 517 हो गया, माइनस का 126। अरे अप्रोक्सीमेशन इसलिए मान रहा हूं क्योंकि अपने ऑप्शन थोड़े दूर दूर दिए हुए हैं, अगर एग्जैक्ट मानेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो देखना 517 में 126 गया तो लगभग पहला आंसर जा रहा है, अरे पहला आंसर जा रहा है, आ गया, आगे चलो। मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, सेल अभी क्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन परिकलन कीजिए। डेल्टा जी पूछ लिया, अरे डेल्टा जी पूछ लिया, अब डेल्टा जी, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला ये कि ये सौते सेल है कि ऐसा होता है, प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला, ऑप्शन को देखो माइनस है मतलब सौते सेल है, या वैसे भी देख सकते हो रिएक्शन को देखकर। सौते कब होता है, जब ऊपर वाले का एनोड बने और नीचे वाले का क्या बने कैथोड। तो देखो मैंने क्या बोला था, मांगे अलादीन महान जानकर, तो जिंक तो ऊपर होता है कॉपर नीचे होता है, तो देखो जिंक का एनोड बनाया और कॉपर का क्या बनाया कैथोड, तो सही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव, और क्वेश्चन में वैसे भी सारे नेगेटिव दिए हुए, तो बताना डेल्टा जी माइनस का NF सेल, N कितना आएगा देखना, कितने शामिल इलेक्ट्रॉन है 2, F कितना है 96,500, E नोट सेल देखना कितना दिया है 1.1 दे दिया, अरे 1.1 दे दिया क्या, मानक इलेक्ट्रोड भी वो कितना दे दिया, अरे डेल्टा जी नोट बराबर माइनस का NF E नोट सेल, तो 1.1 वोल्ट। अब देखना देखना किस में आएगा, कितना आंसर आएगा देखना, पॉइंट हटाऊं 0 हटाऊं, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कितना हो गया 22, 9,650, लेकिन ये अपना आंसर किस में आएगा जूल में आएगा। अरे गिब्स एनर्जी है, एनर्जी तो जूल या किलो जूल में होती है, लेकिन ये अपना आंसर जूल में आएगा, उस टाइम भी बताया था, अरे उस टाइम पे भी बताया था क्लास में करवाया था जब, कि ये वोल्ट में होगा ये कुलाम में होगा तो क्या क्या होता है जूल में आता है, लेकिन अपने को तो आंसर किस में दिए हुए जूल में, तो एक ही आंसर दिया है, 2 आंसर दिए है, तो जूल में अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में तो बहुत ज्यादा आ गया ये, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपना। देखो यहाँ पे तो लगभग 10,000 है और यहाँ पे 22 है, 10,000 को 22 से करेंगे तो लगभग 20,000 के आसपास बन रहा है, तो वैसे तो आंसर ही नहीं है। मतलब समझने का मतलब क्या हो गया, जूल में पूछना जा रहा है, और जूल में पूछना जा रहा है तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करते हैं, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ रही बात समझ है, और 10 की घात -3 नीचे आ गया डिवाइड में आ गया, अरे डिवाइड में आ गया, अब ये किलो जूल हो जाएगा अपना, अब काट के देख लो 0 0 कैंसिल, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 9.65 100 से डिवाइड करने पर 9.65 मल्टीप्लाई 22, तो देख लो ऑप्शन दूर दूर है क्या अपने, ऑप्शन दूर दूर है कि 112 200 300 दूर दूर है, तो इसको लगभग 10 मान लूं मैं, अरे 10 मान लूं क्या 10 मान लूं 22, तो लगभग 220, मतलब ये आंसर जाएगा, आगे समझ है, ऐसे टाइम बचाना होता है, मोल वाले क्वेश्चनों में भी ऐसे टाइम बचाना होता है, अगर जब भी कैलकुलेशन ऐसा लगे कि थोड़ा टफ सा हो रहा है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऑप्शन को देख लिया करो, ऑप्शन अगर दूर दूर दिए हुए
तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मान के कर लिया करो। आ गया हो। गैल्वेनिक सेल के बारे में निकले तो कौन सा मेल, क्या पूछ रहा है, गलत है। देखो पहला क्वेश्चन, कैथोड का आवेश धनात्मक होता है क्या, धनात्मक, गैल्वेनिक सेल के लिए सही है। अगला, प्रयुक्त धातु सदैव कैथोड और एनोड दोनों के लिए एक ही धातु का उपयोग किया जाता है, जरूरी थोड़ा ना है, सांद्रता सेल में होता है सिर्फ ऐसा, तो ये अपना गलत है। ऊर्जा परिवर्तन, रासायनिक स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, रासायनिक स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी सही है। एनोड ऋणात्मक होता है, ये भी सही है, तो गलत कौन सा हो गया, ये। आ गया हो। अब सही है। अगला पढ़ो, गलत कथन का चयन करना है। गैल्वेनिक सेल में एक सौते रासायनिक अभिक्रिया विद्युत धारा उत्पन्न करती है, सही है। रासायनिक अभिक्रिया विद्युत धारा उत्पन्न करती है, सही है, सौते। गलत का देखना है। विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा एक असौते अभिक्रिया को संचालित करती है, यह भी सही है। गैल्वेनिक सेल में सेल अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, जब भी रिएक्शन होगी तो अभिक्रिया यहाँ पे ऊष्मा देनी थोड़ी ना पड़ रही है, ऊष्मा तो निकलेगी। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में धारा दे रहे थे, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, करंट दे रहे थे, करंट मतलब ऊष्मा दे रहे, तो वो तो एंडोथर्मिक हो गया, लेकिन ये क्या है, एक्सोथर्मिक, तो ये भी अपना सही है। अगला, गैल्वेनिक सेल में धारा एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं, धारा नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है एनोड से कैथोड, धारा तो कैथोड से एनोड होती है, तो ये अपना क्या हो गया, गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा चला गया, चौथा। आ गया। अगला बढ़ो, तुल्यांक की चालकता दे दिया इसकी, अनंत अनुकरण पर चालकता दे दिया, प्रतिशत आयनीकरण पूछ रहा है, एल्फा पूछ रहा है, एल्फा बराबर लेमड़ा सी अपॉन में लेमड़ा नोट, लेमड़ा सी कितना दे दिया इसका, दी गई सांद्रता पर चालकता 10, अनंत अनुता पर कितनी दे दिया 100%, में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया, ये 2, कितना हो गया 5% हो गया, पहला आंसर। आ गया। अरे कुछ नहीं करना है इसमें, लेमड़ा सी का मान उठा के रख देना है, लेमड़ा नोट का उठा के देना, दी गई सांद्रता पता लगता है अनुता पर, और परसेंट में पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 कर देना, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। आ गया हो। आ गया हो। आ गया हो। बताना। चार द्विसंयोजित तत्व एक्स वाई जेड डब्ल्यू दे दिया अपने को, क्या दे दिया अपने को, एक्स वाई जेड दे दिया। देखना, ये तो विस्थापित का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उससे पहले क्या बनाएंगे अपन, ईसीएस बनाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे, तो देखना पॉजिटिव, यह सबसे ज्यादा है, कौन है, एक्स वाई जेड, तो ये सबसे नीचे आएगा ईसीएस में, इससे ऊपर कौन आएगा,
सबसे ज्यादा माइनस में कौन है ये बताओ मेरे को पहले। एक्स है तो ये सबसे ऊपर आ गया। फिर उसके बाद में कौन है, ये वाला है डब्लू। फिर उसके बाद में कौन आएगा, वाई। यही आएगा ईसीएस। अब देखना मेरे को क्या बोल रहा है। एक्स जलीय विलयन से जे डब्ल्यू को विस्थापित करता है। विस्थापित वह मेटल करेगी जो ईसीएस में दी गई से क्या आएगी, ऊपर आएगी। आ रही है। तो देखना एक्स जे डब्ल्यू को विस्थापित करता है, मतलब ये ऊपर आना चाहिए, उससे आ रहा है तो ये अपना सही है। दूसरा देखो वाई जलीय विलयन से, ये भी सही है। डब्लू, डब्लू कहाँ गया, ये रहा। जलीय विलयन से जे डब्लू को विस्थापित करता है, ये भी सही है। सभी कथन सही है। हो गया। अगला देखो, कॉपर +2, कॉपर का मान पूछ लिया ई नोट, इन दोनों की रिएक्शन देकर। इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ है, अरे करवाया हुआ है। अब देखना क्या दिया है, कॉपर +2 एक इलेक्ट्रॉन खाकर किस में जा रहा है, कॉपर प्लस में जा रहा है, कॉपर प्लस में जा रहा है। और दूसरे में क्या कर रहा है, कॉपर प्लस किस में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन खाकर कॉपर सॉलिड में जा रहा है। और अपने को रिएक्शन पूछी क्या है, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन खाकर कॉपर, यही पूछिए, यही पूछिए। अब देखना, अब देखना कैसे करेंगे इसमें, कैसे करेंगे इसमें। इन दोनों को जोड़ दूं तभी आएगी ये रिएक्शन अपनी वाली। इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखना ये तो हो गया अपना कितना, कॉपर से कॉपर प्लस कैंसिल हो जाएगा, कॉपर +2 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और कॉपर सॉलिड आ जाएगा। आ रही बात समझे। अब आपको मैंने यूं बताया था, आप ऐसा सोचेंगे अभी क्रियाओं को जोड़ा हूं तो उनके इलेक्ट्रोड भी वो भी क्या होने चाहिए, जुड़ने चाहिए। जबकि इलेक्ट्रोड भी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसको अपन जोड़ नहीं सकते। लेकिन इससे जुड़ा हुआ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन सी है, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी को जोड़ सकते हैं अपन। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस में डेल्टा जी नॉट 2 कर सकता हूँ ऐसा। अब देखना इसका मेरे को लेके आना है, इसका मेरे को लेके आना है। तो क्या करूंगा, माइनस का NF इक्वल, अब देखना N कितना है इलेक्ट्रॉन शामिल इसमें 2, NF ई सेल, यही तो लेके आना है क्वेश्चन में, यही तो पूछा है। कॉपर +2 कॉपर, ये तो पूछा है। अब देखना माइनस का N कितना है पहले वाली में 1, F ई सेल कितना दिया है इसका, देखो 0.15 प्लस में माइनस का N कितना है दूसरी वाली रिएक्शन में 1, F ई सेल कितना है 0.50, यही है। माइनस का F कॉमन ले लो यहाँ से, माइनस का F कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 × ई नोट, माइनस कॉमन ले लिया F तो कितना हो गया, देखना दोनों साइड में माइनस F कॉमन लिया है मैंने, तो 0.15 प्लस में माइनस बाहर चला गया तो प्लस बच गया 0.50, माइनस F से माइनस F क्या हो गया, कैंसिल। ई नोट बराबर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 0.65 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 0.325, आ गया, आ गया तीसरा आंसर। अच्छा था क्वेश्चन ये, जिसको नोट करना है वो नोट कर लेना, जिसको यूं लगता है क्लास कॉपी में करना है वो क्लास वाली कॉपी में भी नोट कर लेना इसको। चले आगे, हटा दूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आना सेल अभिक्रिया से होते होगी यदि, अभिक्रिया से होते हैं या ऐसा होते हैं, कैसे चेक करेंगे, ई नोट से चेक करते हैं। अरे डेल्टा जी होता है वैसे, डेल्टा जी माइनस में आना चाहिए, माइनस में आने के लिए लेकिन डेल्टा जी के बारे में कोई जानकारी नहीं अपने को यहाँ पे नहीं दिया, तो क्या देखेंगे ई नोट सेल निकाल ला। ई नोट सेल अगर पॉजिटिव आया तो क्या हो गया सौते, अगर ई सेल नेगेटिव आया तो क्या हो गया
ऐसा होता है, ऐसे ही बताया था मैंने। तो पॉजिटिव आना चाहिए यहाँ पे सौते होने के लिए। तो देखना सांद्रता C1 C2 दिया है और प्रेशर दे दिया। अरे गैस दिए, प्रेशर मतलब कौन सा लगाएंगे, नन नष्ट। तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई एन। एन के लिए तो इसके लिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी अपने, ठीक है। लॉग क्या होता है, क्यू नॉट पी सी। अब देखना रिएक्शन लिखते हैं। डबल लाइन की साइड वाला एनोडिक कंपार्टमेंट और इस साइड वाला कैथोडिक कंपार्टमेंट। ये वैसे दिया हुआ भी है यहाँ पे, सॉलिड दे दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो एनोड है। तो एनोडिक रिएक्शन लिखो पहले तो। सेल अभिक्रिया के लिए सब पूछा ऐसा होता होगा कि नहीं होगा, तो पहले सेल अभिक्रिया निकालनी पड़ेगी। और सेल अभिक्रिया के लिए पहले एनोडिक तथा कैथोडिक रिएक्शन लिखो। तो देखना एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2Cl माइनस Cl2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोडिक रिएक्शन लिखना, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ Cl2 2Cl माइनस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या सही लिख रहा हूँ मैं। अब देखना यहाँ पे जो Cl माइनस आ रहा है वो कौन, उसकी सांद्रता क्या है C1। और यहाँ पर जो Cl माइनस आ रहा है ये वाला, ये क्या हो गया, इसी सांद्रता कितनी दे दिया C2। आ रही बात समझ। जो Cl2 है एनोड वाला, उसका प्रेशर कितना दिया एक बार, और उसका भी कितना दे दिया एक बार। अब देखना सेल अभिक्रिया बनाओ, सेल रिएक्शन बनाओ। ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, तो ये तो कट गया। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 2Cl माइनस रिएक्शन, रिएक्शन 2Cl है माइनस ये C1 और ये C2। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएगा, कैथोड है ना, तो कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन खाता है, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये रिएक्शन बन गई अपनी फाइनली सेल, सेल रिएक्शन। अब देखो आपको बताया हुआ है C1 C2 दे दिया, सांद्रता सेल दे दिया, और सांद्रता सेल का तो मानक अपचयन भी वो कितना होता है 0। तो ये कितना आ गया अपना 0। अब ये अपना सौते अभिक्रिया के लिए क्या आना चाहिए पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कब आएगा देखना 0.0591 लॉग। देखना अगर यहाँ पे मैं देखो, अगर यहाँ पे मैं ये वाला Cl2 भी लिखता और ये लेफ्ट साइड वाला भी Cl2 लिखता, तो PCl2 लिखता पहले, PCl2 फिर लिखता Cl माइनस की का होल स्क्वायर। तो ऊपर भी PCl2 आता, नीचे भी PCl2 आता, तो एक एक है दोनों का बार, तो वैसे लिखने की जरूरत है नहीं है। तो डायरेक्ट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा Cl माइनस का होल स्क्वायर अपॉन में Cl माइनस का होल स्क्वायर, ऐसा ही लिखूंगा। यहाँ पे n शामिल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, अरे शामिल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 2 ही तो है। अब देखना 0.0591 डिवाइड बाई में 2 लॉग, ये Cl कौन सा लिखा है मैंने, प्रोडक्ट वाला लिखा है। प्रोडक्ट वाले की सांद्रता कितनी है C2, और रिएक्टेंट वाले की सांद्रता कितनी दिया है C1। ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। अब देखना ये क्या आना चाहिए अपना पॉजिटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव आने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा नेगेटिव। अरे क्या होना पड़ेगा नेगेटिव। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये जो अपना लॉग वाला है इसको नेगेटिव आना पड़ेगा। नेगेटिव आने का मतलब मैं यूँ बोल सकता हूँ C2 स्क्वायर C1 स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए कि लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, लेस देन 1 होना चाहिए। और लेस देन 1 होने का मतलब क्या हो गया C1 ग्रेटर देन C2, C1 ग्रेटर देन C2। तो आंसर अपना पहला आ गया समझ में, हो गया। क्वेश्चन अच्छा था ना।
जिसको नोट करना है वो नोट कर लो। करो फटाफट नोट। चले आगे। कॉपी में भी नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। कॉपी में नोट इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आता है तो अपने को डायरेक्ट अप्रोच पता लग जाएगी, इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ होगा तो। अच्छा क्वेश्चन था ये। बाकी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है आपको कि सौते कब होगा, लगा सकते थे उस टाइम पे। अगर लॉग की वैल्यू पॉजिटिव वाली आ गई तो मतलब एक से ज़्यादा हो गया, और एक से ज़्यादा हो गया तो वो तो फिर पॉजिटिव में ही चलेगा। तो ई सेल तो क्या गया, नेगेटिव में ही आएगा। तो नेगेटिव नहीं लाना अपने को, तो पॉजिटिव लाना है। मतलब लॉग वाली वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए, और नेगेटिव में आने के लिए एक से कम होना चाहिए, और एक से कम होने का मतलब C1 ग्रेटर देन C2। आगे चले, आगे चले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 84 85 वाला देखना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे करवाया हुआ है इसका कॉन्सेप्ट, देखना। इसने अपने को एक ग्राफ पूछ लिया, और ये वाला ग्राफ मैंने करवाया हुआ है आपको। ये तो किसके लिए बताता है, वीक के लिए कि स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ऐसा ग्राफ किसके लिए बताता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो सबसे पहले तो वीक को पकड़ लो, तीसरा वाला वीक कौन सा होगा इनमें से, ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, और ये वीक है। तो ये ग्राफ तो कंफर्म हो गया अपने को, तीसरा वाला किसका आएगा, इसका आएगा, है ना। तो ये और ये तो ऑप्शन अपना कैंसिल है। अब इन दोनों में चेक करना है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग के हैं, ग्राफ भी दोनों स्ट्रॉन्ग के हैं, और ऑप्शन भी स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग दिया है। लेकिन कौन सा वाला NaCl का होगा और कौन सा वाला HCl का होगा, ये पता नहीं लग रहा। तो ये पता लगाने के लिए जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही ज़्यादा ऊपर आएगा। अरे जितना ज़्यादा, अरे डाइल्यूशन के साथ ये क्या रिलेशन किसके किसका बताता है, चालकता का। तो जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी चालकता भी उतनी ज़्यादा होगी, और उसका अंत्यखंड भी उतना ही आएगा अनंत चनुता पे चालकता का। तो मतलब ऊपर है वही आएगा। आ रही बात समझ। अब इन दोनों में देख लो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, NaCl और HCl। HCl होगा, ऐसे देख लो, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, NaCl और HCl में चालकता किसकी ज़्यादा होगी, कि चालकता के ही तो बता रहा है ये वाला वाई एक्सिस पे ये ग्राफ। ये देखो लिखा हुआ है भी हम मोलर कंडक्टिविटी, है ना। तो मेरे को ये बताओ, एक बात बताई थी मैंने, H+ और OH- जब भी दिख जाए तो उसकी चालकता ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा बताई थी मैंने। और उसका कारण क्या होता है, बताया था ना मैंने। अरे नहीं आ रहा याद, वो आपको नोट करवाया, सुगमता का माप होता है, ऐसा कुछ बताया था मैंने। आ गया याद, H+ और OH- की सबसे ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी का ही तो दिया है, तो बताओ HCl ऊपर वाला होगा और NaCl वाला नीचे होगा। तो ये तो कौन सा हो गया अपना HCl, और ये भाई साहब कौन सा हो गया अपना NaCl। तो देख लो, आ गया, आ गया। चलो आगे चलते हैं। 86, 86 स्टोइकोमेट्री का है ये क्वेश्चन, देखना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कितना जल बनाएगी, रिएक्शन बना लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या लिख लो, रिएक्शन लिख लो। और रिएक्शन भी संतुलित बैलेंस वाली होनी चाहिए। तो देखना, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे हाफ O2 लगा दो। ठीक है, कैसे भी बैलेंस कर सकते हो, या बैलेंस करने का तरीका एक ये भी हो सकता है, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो देखा, अब 4 ग्राम हाइड्रोजन, इसका ग्राम दे दिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, इसका ग्राम पूछ लिया अपने को। देखना
अगर ये मोल देता और मोल ही पूछता तो मैं रिएक्शन को डायरेक्ट पढ़ लेता, क्योंकि जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के रस समीकरण गुणांक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल के रूप में पढ़ सकते हैं, आयतन के रूप में भी पढ़ सकते हैं, मॉलिक्यूल के रूप में पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी भी मास के फॉर्म में अपन नहीं पढ़ सकते। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसको मोल बनाना पड़ेगा। तो 4/2 कितना हो गया मोल इसका, 2 मोल। तो उसका भी कितना बनेगा, ये 1 था तो ये कितना मोल बन रहा था 1, ये 2 होगा तो कितना बनेगा 2, 2 × 18 कितना हो गया 36 ग्राम। आ गया, आ गया। अगला, यदि 5 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जल बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है तो सीमांत अभिकर्मक कौन है। तो देखना, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा H2O। रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो यहाँ पे क्या लगा दूँ, हाफ। ये कितना ग्राम दिया है 5 ग्राम, और ये कितना दिया है अपने को 80 ग्राम। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। सीमांत पूछ रहे हैं, तो सीमांत पूछ रहे हैं तो अपन कैसे करते हैं, प्रारंभिक मात्रा में डिवाइड बाई रस समीकरण गुणांक। तो मोल बनाओ पहले, क्या बनाओ मोल, क्योंकि रस समीकरण गुणांक मोल ही तो होते हैं, मोल के रूप में पढ़ सकते हैं अपन, लेकिन कभी ग्राम के रूप में थोड़ी ना पढ़ सकते हैं रस समीकरण गुणांक को, नहीं, तो मोल बनाना पड़ेगा। तो 5/2 और यहाँ पे 80 कितना 32 कर दूं। देखना मोल कितना आ गया इसका 2.5 मोल, 2.5 मोल आ गया। और इसका मोल कितना आ गया, 16 से काट दो एक बार, 5/2 कर दूं तो 2.5 मोल। अब देखना 2.5 मोल आ गए दोनों। अब रस समीकरण गुणांक को भाग दे दो इसमें, 2.5 डिवाइड बाई 1, 2.5 डिवाइड बाई 1/2, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी वैल्यू तो 5 आ गई और इसकी वैल्यू 2.5 आएगी। लेस वैल्यू किसकी है यहाँ पे, अरे लेस वैल्यू किसकी है, यही तो है जो कम मात्रा में, जिसकी वैल्यू कम आती है, जिसका आंकिक मान कम आता है, वही तो क्या होता है LR होता है, और बाकी बच गया वो क्या होता है ER। तो कौन सा आंसर जाएगा इसका, ये लेस वैल्यू है तो इसका मतलब ये LR है, और ये अपना क्या आ गया ER। तो कौन सा आंसर गया इसका, आया समझ में। जिसको लिखना है सॉल्यूशन लिखते चलो, लिखना है क्या, चले आगे। अगला 88, 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP, STP पर CO2 के 22.4 का भार है। लीटर दे दिया, बार पूछ लिया, तो पहले मोल बना लो। कैसे बनाओगे मोल, कैसे बनाओगे मोल, 22.4 डिवाइड बाई 22.4, तो मोल कितना आ गया 1, और CO2 का भार पूछ रहा है ये तो मोल आ गया। मोल को किससे गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, अणुभार से गुणा कर दूं, तो कितना आ गया W ग्राम, 44 ग्राम आ गया। आंसर कौन सा आएगा B, यही आ रहा है, अरे यही आ रहा है। चले आगे चले, आगे आओ। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, H2Cl2 के साथ रिएक्ट कर रही है, तो पहले रिएक्शन लिख लो, H2 प्लस में Cl2 रिएक्ट HCl, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे 2 लगा दूं। अब देखना H2 को कितना लीटर दे दिया आयतन, अरे H2 का 22.4 लीटर दिया है, और इसका 11.2 लीटर दिया है, और इसका क्या पूछ रहा है मोल पूछ रहा है। अब देखना, अगर एक से अधिक अभिकारक और रिएक्टेंट की अगर अपने को जानकारी दी हुई हो तो अपन पहले उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले LR निकाला जाता है और उस LR के रेस्पेक्टिव उस रिएक्शन को पढ़ना होता है ना। तो LR निकालने के लिए पहले मोल निकाल लो इनके। तो देखना 22.4 लीटर दिया है, और ये भी 22.4, और STP पर दिया है, तो इसका मोल कितना हो गया 1, और इसका कितना हो गया हाफ मोल। 22.4 से
क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। अब देखना, अब दोबारा रससमीकरण मिति गुणांक का भाग देंगे, तो कितना है, 1 और 1, तो कुल मिला के ये 0, ये तो 1 आ गया, और इसका वैल्यू कितना आ गया, 0.5। दोनों में लेस वैल्यू किसकी आ रही है, Cl2 की। तो ये तो क्या हो गया अपना भाई साहब, Lr, और ये क्या हो गया, Er। ये Lr है, Er है, तो रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट पढ़ेंगे अपन, Lr के रेस्पेक्ट। तो देखना, ये 1 मोल था, तो HCl के कितने मोल बन रहे थे, 2। आज कितना मोल है अपना, आधा, तो इस आधे को मल्टीप्लाई तो करेंगे आगे चल के, 1/2, तो कितना मोल आ गया, 1 मोल, 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl। कौन सा आंसर जा रहा है, ए। आया समझ में, आया समझ में। अगला लास्ट सवाल, चले। लास्ट क्वेश्चन देखना, लास्ट क्वेश्चन देखना, आओ। कौन सा अभिकारक शेष बचेगा और कितना, ER के बारे में पूछना चाह रहा है, तो रिएक्शन बनाओ। अरे देख लो जितने क्वेश्चन जो अपने पेपर मारे, और जितने क्वेश्चन उनका अच्छे से सॉल्यूशन देखो कैसे हो रहा है, और PYQ लगा के घर जाके PYQ लगाओ, कॉपी पढ़ो। आप देखना नीट का पेपर देने जाओगे जब इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन PYQ में आए हुए हैं। तो जितने भी पेपर लगे अपने क्लास टेस्ट में यहाँ पे, वो सारे क्वेश्चन आपके, सारा पेपर आपका विथ सॉल्यूशन आपका किया हुआ होना चाहिए। एक बार तो यहाँ पे कर लो जब पेपर देने आओ, ठीक है, और मार भर के फिर यहाँ पे जमा करा दिया, घर जाके उसको फ्री माइंडली आराम से थोड़ा रेस्ट लो, ठीक है, आधा 1 घंटा 2 घंटे का रेस्ट लो, और उसके बाद में उस पेपर को दोबारा सोल्व करो वहाँ पे घर पे, है ना। और जो जो क्वेश्चन अच्छा मिले उसको अपनी नोट को बुक में क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए किस टाइप से होता है, कोई दिक्कत आए तो टीचर से पूछो, और उसके साथ PYQ लगाओ, फिर देखो क्वेश्चन कहाँ से बाहर निकलता है, कहीं से बाहर नहीं आएगा, सारा पेपर यहीं से आएगा। तो साथ साथ देखते चलो। मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही तो बोल रहे हैं। मैग्नीशियम को O2 के साथ बंद पात्र में जलाया गया, तो रिएक्शन लिख लिया अपन ने। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, मैग्नीशियम 1 है, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक काम कर दूँ, हाफ लगा दूँ, यहाँ पे हाफ लगा दूँ क्या। अब चलो, मैग्नीशियम का भार कितना दिया, 1 ग्राम, इसका भार कितना दिया, 0.56 ग्राम। मोल बनाना पड़ेगा, फिर मोल को फिर उसकी रसमीकरण गुणांक से भाग देना पड़ेगा, तब पता लगेगा अपने को LR और ER कौन सा है। तो देखना, 1 में किसका भाग दूंगा मैं, मोल बनाने के लिए, अरे 1 में किसका भाग दूंगा मैं मोल बनाने के लिए, इसके अणुभार का। तो मैग्नीशियम का अणुभार कितना होता है, 24, और इसका अणुभार कितना होता है, 32। अब देखना, अब उसके बाद में ये तो मोल आ गए, ये तो क्या आ गए, मोल आ गए। अपने को तो ये पता करना है ना LR कौन सा है, ER कौन सा है, रसमीकरण गुणांक का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन है, एक ही तो आएगा, यहाँ पे देखना 0.5632, 1/2 का भाग दूंगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2। अब देखना, इसको काट लेना, कितना हो गया, 16। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 4 से काट दूं क्या, 4 से काट दूं, तो नीचे तो 4 रह जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, 0.14, 0.14 आ गया, अरे 0.14 आ गया। हो गया, तो ये कितना हो गया अपना, 0.7 डिवाइड बाई 2,
और ये कितना आ गया 1/24। अब देखना 1/24 है 0.7 डिवाइड बाई 2, तो इसको मैं 0.035 बोल सकता हूँ क्या? 0.035, 0.35 होगा ये। कितना बोल सकता हूँ इसको? 0.35 ऐसा बोल सकता हूँ इसको। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। एक मिनट आना है यहाँ पे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 56 डिवाइड बाई 16, इधर कितना आ गया 100, ये कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया 4, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 7, तो 7/, 3.5 डिवाइड बाई 100, तो देखना 10 का भाग दूंगा तो 0.035 आएगा ये, 0.035। और यहाँ पे ये देखना 1/24, तो 1/25 मान लूँ मैं इसको, तो 0.04 के आसपास आएगा ये, तो 0.04 के आसपास आएगा, 0.04। तो देखना लेस वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? ऑक्सीजन वाली दिख रही है। तो ये क्या हो गया LR, और ये क्या हो गया ER, पता लग गया। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल है, ये वाला ऑप्शन कैंसिल है, ये वाला होगा या ये वाला होगा। कैलकुलेशन अच्छी है इसकी क्वेश्चन की। अब इन दोनों में चेक करना है अपने को। तो ये नोट करना चाहते हो क्या? नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पे पेज नहीं है। अब आगे मेरे को सोल्व करना है इसको। यहाँ पे हो जाएगा ना? तो आओ इधर, आओ इधर, देखो कितना शेष रहेगा। LR के रेस्पेक्टिव पढ़ना है भाई इस रिएक्शन को। जब ऑक्सीजन आधा मोल था तो ये कितना आ रहा था काम में? 1। जब 1 होगा तो ये कितना होगा 2। और आज कितना मोल है? आज कितना मोल है? 0.56 डिवाइड बाई 32। अब देखना तो मल्टीप्लाई कर दे इसको, 0.56 है ना, डिवाइड बाई 32। ये तो मोल आ गया, लेकिन अपने को तो बाहर लेके आना है कितना बार यूज हो रहा है। तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा इसको? अणुबार कितना है इसका 24। अब देखना ये 0.56 है, ऐसा है इसका कैलकुलेशन। 2 मल्टीप्लाई में 0.56 मल्टीप्लाई में 24 डिवाइड बाई 32, ये है इसका। अब देखना काट दो इसको, कितना हो गया 16, 4 से काट देना, ये कितना हो गया 6, ये कितना आ गया नीचे 4, इसको 4 से काट देना तो 0.14, 0.14, 6 से मल्टीप्लाई कर लेना 0.84 आएगा, 0.84। W किसका? मैग्नीशियम का। इतना मैग्नीशियम का बार यूज होगा, है ना। अब पहले कितना था 1, शेष निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले कितना था 1 ग्राम, आज कितना यूज हुआ है 0.84 ग्राम, तो कितना आंसर आ गया 0.16 ग्राम। कौन सा आंसर मैच हो रहा है? पहला था। अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था ये, है ना। चलो आज का पेपर अपना सोल्व होता है, तो उसी के लिए मैं यूँ बोल रहा हूँ कि घर जाकर इस क्वेश्चन को, घर जाके इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सोल्व करना है, ठीक है। और सोल्व करने के बाद में जो जो आपको अच्छी क्वेश्चन लगे वो क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट डाउन करने हैं। एक बार इस पेपर को अच्छे से घर जाके ट्राई करना। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है, ओके।